और अब अगली खबर, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम केसीआर के बेटे बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने दावा किया कि इस साल फरवरी में सीएम रेवंत रेड्डी के बहनोई की एक कंपनी को 1000 करोड़ से ज्यादा का सरकारी टेंडर दिया गया, जबकि वो महज 2 करोड़ मुनाफे वाली कंपनी है। केटी रामाराव ने केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार एजेंसियों के जरिए इसकी जांच कराए। आखिर उनके आरोप के पीछे का आधार क्या है, इस पर बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने। रामाराव साहब हमारे साथ हैं। सर, गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, उंगली सीधा मुख्यमंत्री पर उठाया है। क्या आपका आरोप है और उसकी बुनियाद क्या है? और साथ में ये भी पूछूंगा, मांग क्या कर रहे हैं इस मामले में आप? आरोप भी गंभीर है और बुनियाद भी उसका आधार के साथ मैंने आपके सामने रखा है। फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है अमृत, उसमें के तेलंगाना सरकार ने टेंडर बुलाया। उन्होंने कुल मिला के 8,888 करोड़ के काम के लिए, और उनमें से एक ऐसी कंपनी है जो रेवंत रेड्डी जी के ब्रदर इन लॉ की कंपनी है। उस कंपनी का नाम है शोधा। इस कंपनी की ना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है ना टेक्निकल एबिलिटी है। ऐसी कंपनी को आज रेवंत रेड्डी सरकार ने जबरदस्ती यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस, एज राहुल गांधी जो बात करते रहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर एटसेट्रा, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके यहाँ पे तेलंगाना में 1100 करोड़ से ज़्यादा काम उनको सौंपा गया। मैं बस सवाल यही कर रहा हूँ रेवंत रेड्डी जी से और केंद्र सरकार से भी। मैं मोदी जी की स्पीच देखते रहता हूँ, कभी का एक बार ट्विटर में वो कहते रहते हैं कि तेलंगाना एटीएम बन गया। जब आप जानते हो मोदी जी तेलंगाना एटीएम बन गया, हम आए दिल्ली यहाँ पे आधार सहित, आप क्यों ना इन पे एक्शन लो। मैंने कल खट्टर जी से मुलाकात की, हमने सबने, हमारे एमपीज और हमने उनसे रिक्वेस्ट हमने किया कि सर ये बताइए कि 2 करोड़ प्रॉफिट वाली कंपनी 900 करोड़ की काम कैसे करेगी, ये आप हमें समझाइए। उन्होंने कहा कि इस आरोप में डिटेल्ड वो इंक्वायरी कुछ करेंगे प्रिलिमिनरी, फिर बाद में ज़रूरत पड़ा तो एक ऑफिशियल इंक्वायरी भी लॉन्च होगी। आप मांग कर रहे हैं इसमें खुले तौर पर केंद्र सरकार से कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इसकी शिकायत कर रहा हूं कि जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर बुलाया गया 8,000 से ज़्यादा, 8,800 करोड़ से ज़्यादा, पहले तो वो रद्द करो। और सेकेंड थिंग ये है कि ये जो करप्शन हुआ है इसको लेके इंक्वायरी बिठाओ। आपकी एजेंसीज हैं, सीवीसी हैं, सीबीआई हैं, ईडी हैं, उनको काम सौंप दीजिए, वो करेंगे काम। क्या आप अपनी तरफ से भी सीबीआई या सीवीसी को ये शिकायत देंगे, पहला? और दूसरा ये भी पूछूंगा कि राहुल गांधी से अगर आप कोई इस इशू पर कोई उनको अपील करना चाहें तो आप क्या करेंगे? राहुल जी बार बार अदानी जी के बारे में कहते रहते हैं कि अदानी जी मोदी जी का पोजीशन का फायदा उठाते हुए पैसे कमाते हैं, पर आज रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं फिर? और रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? वही तो अपना पोजीशन का फायदा अपने फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं। सीधा सीधा मैंने आपको डिटेल में समझाया, बताया। मैं मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ, राहुल जी से भी पूछना चाहता हूँ, आपके जो बातें हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, आरआर टैक्स, तेलंगाना एटीएम बन गया, ये बात तक ही रहेगी या कुछ कार्रवाई में भी आगे बढ़ेगी? हमें देखना होगा। हम आज बीजेपी के जो यहाँ पे केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनके पास आके हमने शिकायत किया। उम्मीद करते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी, कुछ जांच होगी, इसका कोई नतीजा निकलेगा। अगर नहीं निकली तो राज्यसभा में सवाल करेंगे, जनता की अदालत में सवाल करेंगे, तेलंगाना में करेंगे और हर जगह दिल्ली फिर वापस आएंगे, फिर सवाल उठाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।